कक्षा 10 प्रश्नावली 5.4 प्रश्न दूसरा। किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करो। तो अब ये एपी है, तो एपी का मान लिया हमने पहला पद ए है और जो सार्वंतर है दो पदों के बीच का अंतर वो डी है। अब हमें बताया गया है तीसरे और सातवें पदों का योग 6 और गुणनफल 8 है और हमें ज्ञात करना है कि प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है कि तीसरा पद और सातवां पद बराबर 6, तीसरा पद धन सातवां पद बराबर 6। तो nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a धन n माइनस 1 d। तो तीसरे पद का हो जाएगा a धन 3 ऋण 1 d और सातवें पद का हो जाएगा a धन 7 ऋण 1 d बराबर 6। a बराबर 3 ऋण 1 हो गया 2d धन a धन 7 ऋण 1 बराबर हो गया 6d बराबर 6। तो a हो गया 2a और 2d और 6d हो गया 8d बराबर 6। 2 को भैनस्ट लेंगे तो यहाँ 2a में से a बचेगा और 8d में से 4d बचेगा और यहाँ 6 रहेगा। 2 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे, यहाँ गुणे में है यहाँ भाग में हो जाएगा। तो a धन 4d बराबर 6/2। a धन 4d बराबर 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बचेगा। 4d का जब पक्षांतर इस साइड करेंगे तो यहाँ धनात्मक है यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा a बराबर 3 ऋण 4d। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब हमें और क्या दिया गया है, तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल 8 है। तीसरा पद हो गया a धन 3 ऋण 1 d और सातवां पद हो गया a धन 7 ऋण 1 d बराबर 8। a धन 3 में से 1 गया 2d, a धन 2d, a धन 7 में से 1 गया 6d, a धन 6d। अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 से एक में हमने a का मान निकाला था, उससे a का मान हम यहाँ पर रख देंगे। a की जगह में, इन दोनों जगह में a का मान रख देंगे। तो a का मान हमने क्या निकाला था, 3 ऋण 4d। a की जगह 3 ऋण 4d तक दिया धन 2d, a की जगह 3 ऋण 4d तक दिया और ये धन 6d बराबर 8। तो 3 ऋण 4d धन 2d, 3 ऋण 4d धन 2d। तो ऋण 4d और धन 2d विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे। 4 में से 2 गया 2 बचा और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, तो ऋण का चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पर भी विपरीत चिन्ह है इसलिए घट जाएंगे। तो ऋण 4 और धन 6 में से 4 गया 2 बचा और बड़ी संख्या 6 थी तो इसलिए धनात्मक चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ एक कोष्ठक में हो गया 3 ऋण 2d और यहाँ हो गया 3 धन 2d बराबर 8। तो ये एक सूत्र होता है a धन b और a ऋण b बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो इसी प्रकार यहाँ 3 ऋण 2d और 3 धन 2d है तो 3 का वर्ग ऋण 2d का वर्ग हो जाएगा। 3 का वर्ग होगा 9 और 2d का वर्ग हो जाएगा 4d का वर्ग बराबर 8। 4d का पक्षांतर इस साइड किया, यहाँ ऋणात्मक था यहाँ धनात्मक हो जाएगा। 8 का पक्षांतर इस साइड करेंगे, यहाँ धनात्मक है यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। 9 में से 8 गए 1 बचे, 1 बराबर 4d का वर्ग। अब 4 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे, यहाँ गुणे में हो रहा है यहाँ भाग में हो जाएगा। 1/4 बराबर d का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल जब हम कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 1/4 और d का वर्ग का जब वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा और d बचेगा। अब 1/4 का वर्ग, 1/4 का वर्गमूल 1/2 होता है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चीज़ें हो सकती है, तो d का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है।
पहले हम डी का मान धनात्मक लेंगे। तो समीकरण 1 में डी बराबर 1/2 धनात्मक 1/2 मान रखने पर, तो समीकरण 1 था हमारा ए बराबर 3 ऋण 4d था। तो डी का मान 1/2 रखा, तो 4 गुणित 1/2, 2 से 4 में भाग दिया तो 2 बचा। तो ए बराबर 3 ऋण 2, तो ए का मान आ जाएगा 1। अब ए का मान आ गया और डी का मान भी हमने निकाल लिया, तो कुल जो 16 पदों का योग है वो निकाल लेते हैं। तो पदों का योग का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2, 2a धन n ऋण 1 d। तो 16 पदों का निकालना है, तो एस 16 बराबर 16/2, 2 ए का मान 1 है और 16 ऋण 1 n का मान 16 हो गया और डी का मान 1/2। एस 16 बराबर 16 में से 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 बचेगा, 2 गुणित 2 होगा और 16 में से 1 गया 15 और ये बटे 2 हो जाएगा। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा। अब 2 में यहाँ हर में 1 है तो 1 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा। 2 गुणित 2 का गुणा अंश में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी लघुत्तम में 2 से 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा अंश में करेंगे 15 में तो 15 आएगा। तो ये 15 धन 4 ये 19 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है, 8 में 2 से भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो एस 16 बराबर हो जाएगा 4 गुणित 19। 19 का 4 में गुणा करने पे एस 16 का मान हमारा 76 आ गया। अब समीकरण 1 में d बराबर ऋण 1/2 मान रखने पर, पहले धनात्मक मान रख दिया, अब हम ऋणात्मक मान रखेंगे। तो a बराबर 3 ऋण 4 कोष्ठक में ऋण 1/2, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बचेगा। तो a बराबर 3 धन 2, 3 और 2 हो गया 5, a का मान 5 आ गया। अब कुल 16 पदों का योग क्या होगा, एस 16 बराबर 16/2, 2 गुणित ए का मान 5 आया है धन 16 ऋण 1 और डी का मान हमारा ऋण 1/2 है। 16 में 2 से भाग दिया तो 8 बचा ही, 2 में 5 का गुणा किया तो 10 आया, 16 में से 1 गया 15 और ये ऋण 1/2। अब एस 16 बराबर 8 कोष्ठक में 10 और यहाँ ऋण का गुणा होगा, ऋण धन का गुणा होगा तो ऋण होगा और 15/2 हो जाएगा ये। अब लघुत्तम लेंगे इन दोनों में तो 2 और 1 का लघुत्तम 2 आएगा। 2 यहाँ बटे में 1 है तो 1 से हर से लघुत्तम में भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 का गुणा अंश में करेंगे 10 में तो 20 आ जाएगा। ऋण का चिन्ह लगाया बाद में, फिर लघुत्तम में 2 से हर से भाग दिया तो 1 आया, 1 का गुणा ये अंश 15 है, 15 में किया तो 15 ही आया। 20 में से 15 गए तो 5 बचे। ये जो 8 है, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 बचेगा। तो इस प्रकार यहाँ 4 गुणित 5 हो जाएगा। तो एस 16 का मान 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर है वो 2 आ सकते हैं, क्योंकि डी का मान हमारा 2 आ रहा है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो यहाँ पे हमारे जो उत्तर आएंगे 16 पद वो भी 2 होंगे, 76 या 20, ये दोनों उत्तर हमारे आ सकते हैं। अब उत्तर की जांच करने के लिए पहले जब यहाँ ए का मान हम 5 रखेंगे और डी का मान ऋण 1/2 रखेंगे, 4 ऋण 1/2, तो 2 से 4 में भाग देंगे 2 बचेगा और ऋण धन का गुणा होगा तो ऋण आएगा तो 5 ऋण 2, तो ये और मान ये 3 आ गया। इस प्रकार हमारा ये उत्तर सही है। और अगर हम यहाँ पर ए का मान 1 रखते हैं जो हमारा आया था, और जब डी का मान हमारा क्या आया था, धनात्मक 1/2, तो 2 से 4 में भाग देंगे 2 आएगा, 1 धन 2, इस प्रकार भी हमारा उत्तर 3 आ रहा है।
तो इस प्रकार हमने उत्तर की जांच भी कर ली कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है।